हेलो गाइस। हेल्स पैराडाइज के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं टोमा उन दोनों को देख के सोचता है इस जगह पे ह्यूमंस कैसे हो सकते हैं। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है तुम इंसान यहाँ पे क्या कर रहे हो। पर तभी आज अपने हथियार को निकाल कर कहता है तुम्हारी आवाज से लगता है कि तुम इंसान तो नहीं हो, तो तुम एक मॉन्स्टर हो और तुम्हें मारना पड़ेगा। आजा की बात सुन के वो कहता है तुमने हमारा मूड खराब कर दिया, तो तुम्हें अभी मरना पड़ेगा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि गाबेमारू उस गांव को देख के कह रहा होता है इस जगह पे ऐसा गांव कैसे हो सकता है, इस जगह पे लोगों का रहना तो बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गाबेमारू के पीछे कोई खड़ा होता है एंड गाबेमारू उसको देख लेता है, जिसे देख के वो पर्सन भागने लगता है और गाबेमारू भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते गाबेमारू उसको पकड़ लेता है। गाबेमारू जब उसकी कैप हटाता है तो वो देखता है कि वो बच्ची है। वो सोचता है इस जगह पे ह्यूमंस कैसे हो सकते हैं। बट तभी वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है जो गाबेमारू को बहुत दूर उठा के फेंक देता है। योजिहारी उसको देख के कहती है ये कैसा मॉन्स्टर है। फिर गाबेमारू देखता है कि वो लड़की भाग रही है। वो भी जाते हुए सागरी से कहता है मुझे लगता है इसके पास इस आइलैंड के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर होंगी, तो हमें इसे पकड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में वो मॉन्स्टर आ जाता है और गाबेमारू उससे बच के उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर बाकी लोगों के पास आके गिरता है। गाबेमारू कहता है अब इसे तुम ही हैंडल करो, मैं तो जा रहा हूँ। एंड तभी वो मॉन्स्टर भी उड़ जाता है। लेकिन योजिहारी सेंटा का चश्मा किस वजह से फेंक देती है और वो एक लिक्विड निकाल के पी लेती है, जिस वजह से उसके बॉडी में कुछ असर दिखाई दे रहा होता है। पर तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो अभी भाग रही होती है और गाबेमारू फिर से उस लड़के को पकड़ लेता है। लेकिन इस बार वो लड़की गाबेमारू को उल्टा उठा के पटक देती है। गाबेमारू तो पूरा हैरान होकर सोच रहा होता है ये क्या था, जिसे देख के सागिरी उस लड़की से कहती है हम तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस हम तुमसे कुछ सवाल पूछेंगे। जिसे सुन के वो लड़की रुक जाती है। सागिरी उसके पास जाने लगती है, लेकिन वो लड़की एक पंच सागिरी पे मारने लगती है। लेकिन गाबेमारू बीच में आके उसे रोक लेता है। गाबेमारू सोचता है ये पंच में कितनी सारी पावर है। उस पंच के फोर्स से गाबेमारू के चेहरे से खून निकलने लगता है। तभी गाबेमारू सोचता है जब से मैं इस आइलैंड पे आया हूँ मैंने बहुत सारी अजीब सी चीजें देखी है, और ये लड़की जिसमें इतनी सारी पावर है वो इस जगह पे कैसे रह सकती है। लेकिन कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे एक ही काम करने आया हूँ, मैं एलेक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढूंगा और अपने वाइफ के पास वापस जाऊंगा। तभी गाबेमारू एक पेड़ की जड़ें निकाल के उस लड़की को दबोच लेता है और उसे एक पेड़ से लटका देता है। फिर गाबेमारू उससे कहता है मैं बस यहाँ पे एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में पूछना आया हूँ, मुझे ज्यादा कुछ करने पे मजबूर मत करो। गाबेमारू की ये बातें सुन के वो लड़की रोने लगती है, जिसे देख के सागिरी उस बच्ची को नीचे उतार लेती है और उसके आंसू पोंछ के उसे हक कर लेती है। फिर वो सब वापस आते हैं। सागिरी कहती है जब तक ये लड़की रोना बंद नहीं करेंगी तब तक हम इससे कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन तभी इन सबको एक आवाज आती है। वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बात कर रहा है, जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो मॉन्स्टर कहता है तो मुझे इस लड़की को दे दो, फिर मैं तुम्हें एलेक्सर ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगा। लेकिन यूजेरिया कहती है रहने दो, हम इसके बारे में खुद ही जान लेंगे। फिर वो मॉन्स्टर कहता है मेरे पास खाने के लिए खाना भी है। यूजेरिया कहती है रहने दो, वो तो हमारे पास भी है। फिर वो मॉन्स्टर कहता है मेरे पास बात भी है। जिसे सुन के यूजुरी बहुत खुश हो जाती है और वो सब उसके साथ जाने लगते हैं। सागिरी गाबेमारू से कहती है तुम्हें क्या लगता है इसके साथ जाना हमारा सही होगा। गाबेमारू से कहता है कुछ भी हो जाए हमें इससे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें वो लेना है, अगर इसने ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो इसे हम मार देंगे। फिर वो सब उस गांव में पहुंच जाते हैं जो पूरा भूतिया दिख रहा होता है। फिर वो मॉन्स्टर उन्हें अपने घर में लेके जाता है। वो सब देखते हैं कि उसका घर पूरे इंसानों द्वारा बनाई गई चीजों से सजाया होता है। और गाबेमारू कहता है चलो तो अभी हम तुम्हारे घर पहुंच गए, तो अभी काम की बात करते हैं। लेकिन तभी यूजेरिया उसको बोलती है हम बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात लेंगे।
वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यूजरी और सागिरी वहाँ पे बात लेने को चले जाते हैं, जहाँ पे वो छोटी लड़की आके उन दोनों को टावल देती है, जिसे देख के यूजरिया कहती है लगता है सागरी ये तुम्हें पसंद करती है, पर किसी वजह से ये लड़की बात नहीं कर सकती। अगले सीन में हम देखते हैं सेंटा पानी पी रहा होता है और वहाँ पे जो फल होते हैं उसको देख के सेंटा के मुंह में पानी आ रहा होता है। वो मॉन्स्टर गाबीमारू को एक फल देते हुए कहता है इसमें किसी भी तरह का जहर नहीं है तो तुम इसे खा सकते हो। लेकिन गाबीमारू कहता है ये सब बात छोड़ो, तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है। वो मॉन्स्टर कहता है मैं उसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। गाबीमारू भी कहता है रहने दो, मुझे इंटरेस्ट नहीं, सबसे पहले मुझे एलिक्सर ऑफ लव के बारे में बताओ। लेकिन तभी वहाँ पे यूजरी आती है। वो सेंटा को कहती है कि आप अकेले अकेले खा रहे हो। फिर वहाँ पे सब एक साथ बैठ के खाने लगते हैं। वो मॉन्स्टर गाबीमारू को कहता है क्या तुम खाना नहीं चाहते हो। गाबीमारू कहता है मैं यहाँ पे खाने को नहीं आया हूँ। उसके बाद वो मॉन्स्टर बताने लगता है मुझे नहीं पता तुम इस जगह को क्या कहते हो, लेकिन हम इसे कोटाको कहते हैं, जो जगह भगवान को बहुत ही पसंद है। फिर गाबीमारू पूछता है क्या सच में यहाँ पे एलिक्सर ऑफ लाइफ मौजूद है। वो मॉन्स्टर बताता है हाँ, वो बहुत सालों से यहाँ पे मौजूद है और तुम जिसे एलिक्सर कहते हो हम उसे टैन कहते हैं, और उसे पीने वाला हमेशा के लिए अमर हो जाता है। उसकी ये बात सुन के गाबीमारू कहता है अभी वो कहाँ पे है। एंड वो मॉन्स्टर अपने हाथों से एक चित्र बना के कहता है ये जगह 3 हिस्सों में बांटी गई है। सबसे पहले ईजो जिसमें ये पूरा जंगल आता है, और उसके बाद होजो जिसमें एक गांव आता है, और फिर आता है होरी जिसमें टैन मौजूद है और वो जगह पूरी तरह से कोहरे से ढकी हुई है। तभी सेंटा कहता है इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, हम जब से जंगल में ढूंढ रहे थे। फिर गाबीमारू कहता है तुमने क्या कभी उस एलिक्सर को देखा है। वो मॉन्स्टर कहता है नहीं, लेकिन उसके फायदे मुझे हमेशा मिलते हैं। और तुमसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अभी तक लॉर्ड टेंसन से मिले हो। तुमने यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन लॉर्ड टेंसन उन सब में से अलग है। तुम उसके सामने कभी नहीं टिक पाओगे, क्योंकि वो इतने ताकतवर है कि वो इस आइलैंड के एक हिस्से को संभालते हैं। और ये बात सुन के तुम्हें तो पता ही चल गया होगा, क्योंकि पावर फिर कितने नेक्स्ट लेवल होगी। और तुम्हें एक बात पता है मैं तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया हूँ, क्योंकि मुझे तुम पे दया आ रही थी। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा को पूरी करना चाहता था, क्योंकि इस आइलैंड पे अभी तक जिस भी इंसान ने कदम रखा है उसकी मौत पक्की है। जो बात सुन के यूजरी और गाबीमारू उसके ऊपर चाकू रख देते हैं और कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वो मॉन्स्टर कहता है मैं तो तुम्हें बस लॉर्ड टेंसन के बारे में बताना चाहता था कि उनके इलाके में जो भी इंसान कदम रखता है वो मारा जाता है। गाबीमारू से पूछता है ये लॉर्ड टेंसन है कौन। वो मॉन्स्टर बताता है वो लोग इस आइलैंड के उच्च कोटि के लोग हैं। वो मॉन्स्टर को ऑर्डर देते हैं कि वो यहाँ पे किसी भी ह्यूमंस को आने ना दे, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो इंसानों को ऐसी सजा देते हैं कि वो पेड़ पौधों के द्वारा फिर से जन्म लेते हैं। इस जगह पे एलिक्सर ऑफ लाइफ होने की वजह से हर चीज को फिर से जन्म लेने का मौका मिलता है। जैसे कि तुम देखो, अगर मैं खुद को मार दूं तो मैं फिर से खुद को रिजनरेट कर सकता हूँ, और ये सब एलिक्सर लाइफ की वजह से हो रहा है। फिर गाबीमारू वो छोटे बच्चे पर तलवार रख के कहता है क्या ये भी खुद को रीजनरेट कर सकती है। सागिरी उससे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, ये एक बच्ची है। गाबीमारू भी तलवार पीछे लेते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा था। एंड अगले सीन में गाबीमारू भी बात लेने जा रहा होता है, जिसके पीछे पीछे सागिरी आती है। गाबीमारू कहता है तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मैं आग लाने जा रहा हूँ। सागिरी कहती है मैंने सांटा से कहा, लेकिन वो तुम्हारे साथ नहीं आ रहा, जिस वजह से मुझे तुम्हारे साथ चलना पड़ रहा है। जिसके बाद सागिरी गाबीमारू से कहती है क्या तुम्हें सही में लगता है